हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस बुक के माध्यम से जो है 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का जो है चैलेंजेस वीडियो पूरा करने वाले हैं। ठीक है, जो चैलेंज है उसको पूरा करने वाले हैं। तो आज जो है डे इतना है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर ये बुक आप लोग भी चाहते हैं, बुक तो नहीं, इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो पूरा का पूरा डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके पहले भी कई सारे वीडियो जो है हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं टॉल्क। टॉल्क मतलब क्या होता है? तो टॉल्क का मतलब होता है बात करना। ठीक है, टॉल्क का मतलब होता है बात करना। ठीक है, टॉल्क का मतलब होता है बात करना। अब अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कुछ बातें, ठीक है, तो वो हो जाएगा जैसे धीरे धीरे बात करो, क्या होगा? टॉल्क स्लोली। टॉल्क स्लोली। अब तो ये आसान लग रहा होगा आप लोग के लिए भी, इतना ज्यादा पढ़ लिए इसके बारे में। क्या हो जाएगा? टॉल्क स्लोली। ठीक है, आप लोग का इधर आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वही चीज जो है, अगर मान लीजिए होता है कि विनम्रता से बात करो, तो टॉल्क पोलाइटली। टॉल्क पोलाइटली। कहानी क्लियर? तो टॉल्क वाला हो गया। उसके बाद मतलब ऐसे ही अपना जोर जोर के बोल सकते हैं। उसके बाद और बात करता है लिसन। ठीक है, इसके बाद आता है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। सुनना। ठीक है, अब हम किसी से कह रहे हैं मेरी बात सुनो, तो वहां पे बोलते हैं लिसन टू मी। टू लगा देते हैं। ठीक है, लिसन टू मी। उसकी बात सुनो तो लिसन टू हर। में हो जाएगा अपने पिताजी का बात सुनो तो लिसन टू योर फादर। बात समझे? लिसन टू योर फादर। समझ में आया बात? क्लियर? इस टाइप से अपने दोस्तों की बात सुनो तो लिसन टू योर फ्रेंड। बात समझे? अगर टू भी नहीं लगाना चाहे तो चलेगा, लिसन योर फ्रेंड। ठीक है, बाकी टू लगा दीजिएगा, प्रीपोजिशन लिसन के साथ टू लगता है। ठीक है, तो कहानी क्लियर? ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का था लुक। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करा रहे हैं। लुक मतलब होता है देखना। लुक मतलब होता है देखना। अब यहाँ पे लुक का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी को कहीं पे दिखाना होगा। जैसे अब हम कह रहे हैं आप ही लोग से कि बोर्ड पर देखो, तो क्या बोलेंगे? लुक एट द बोर्ड। ठीक है, ई वाला थोड़ा लिख देते हैं। अगर मुझे बोलना होगा बोर्ड पर देखो, ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे? देखिए, देखना का होता है लुक, इसका होता है लुक। ठीक है, लुक के साथ एट का प्रयोग करते हैं। कहाँ देखने का बात हो रहा है? बोर्ड। तो क्या होगा? लुक एट द बोर्ड। समझ गए? लुक एट द बोर्ड। ठीक है, पेड़ पर देखो तो लुक एट द ट्री। बात समझे? छत पर देखो तो लुक एट द रूफ। समझ गए? हो गया। अब यहाँ पे कहिएगा मेरी तरफ देखो तो नहीं होगा। ठीक है, लुक एट मी नहीं, वहां पे होगा मुझे देखो तो लुक एट मी हो जाएगा। लेकिन मेरी और मेरी तरफ देखो तो क्या होगा? यहाँ लुक एट मी। बात समझे? क्योंकि हम किसी को कहीं पे तका रहे हैं, कहेंगे मूवी देखो तो वहां पे वॉच का प्रयोग करते हैं मूवी का। बात समझे? लुक एट वॉच। अब समझिए, अब एक्स्ट्रा चीजें हम बता देते हैं। वॉच का मतलब ही होता है देखना। वॉच का मतलब ही देखना होता है। लेकिन जब एकदम शांति पूर्वक आप एक ही जगह देख रहे हैं, जैसे मूवी है, मोबाइल में ये सब लेके हम लोग एक जगह देखते हैं ना, आराम से उसमें चल रहा होता है, तो वहां पे वॉच का प्रयोग। जैसे मूवी देखो तो वॉच अ मूवी, चाहे वॉच द मूवी। ठीक है, जैसे बोलेंगे फिल्म देखो। बात समझे? फिल्म देखो, तो इसका क्या बोलते हैं? हाँ, वॉच द मूवी। बात समझे? वॉच द मूवी। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसे ही चीजें हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर बोलना होगा ताजमहल देखो, ताजमहल देखो, तो वहां पे लुक का प्रयोग होगा। वहां पे लुक का नहीं, सी का प्रयोग होगा। सी। सी मतलब ये होता है देखना। बात समझे?
अब देखो एक पढ़ लेते हैं सी। सी मतलब क्या होता है, देखना आगे चल के ये भी वर्ड आएगा, ठीक है। अगर बोलना होगा ताजमहल देखो, ताज महल देखो, तो अब इसका क्या प्रयोग होगा, इसको कैसे बोलेंगे, हाँ सीधा ताजमहल, सीधा ताजमहल। बताइए कहानी क्लियर हुआ। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है ना कि अगर आपको किसी को दिखाना होगा कि वहां देखो यहाँ देखो, अगर हमको ही दिखाना होगा कि जैसे हम किसी को दिखा रहे हैं कि ताजमहल देखो, तो लुक एट द ताजमहल कहेंगे, बात समझे। लेकिन नॉर्मल बात है ताजमहल देखो तो सीधा ताजमहल, ठीक है। अगर कहता है कि मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या चीज का प्रयोग करेगा, आई हैव सीन द ताजमहल, बात समझे। वहां पे नहीं कहेगा लुक एट द ताजमहल, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, वहां पे बोलेगा आई हैव सीन द ताजमहल। कहानी क्लियर पूरा, ठीक है। अब आगे मतलब देखो, लुक वॉच और सीन, तीनों कहानी खत्म है, तीनों का हिंदी होता है देखना। फिर आगे बात करें, देखिए वहीं पे था लुक था सीन था, एक वॉच के बाद में आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। लगभग कितना पढ़े, 1 2 3 4 5 को सब पढ़ लिए ना, तो रहने देते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ दिन बाद जो है हम इसमें ज्यादा कराएंगे नहीं, मतलब नॉर्मली करा देंगे, ठीक है। आप लोग अपना वर्ब केवल याद कर लीजिएगा, आप लोग से भी बोल रहे हैं यदि पीडीएफ आप लोग लिए हैं तो, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर वाला। स्ट्रक्चर में कहाँ तक पढ़ लिए हैं, बोलिए। 7 8 हो गया है, 8 भी हो गया है, 9 वाला अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा और सीख लीजिए। 10 वाला हो गया है, 11 पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसी बुक के माध्यम से 11 स्ट्रक्चर नंबर 11। अब देखिए अगर किसी को कहीं पे कुछ बोलना होता है, जैसे मत भूलने के सेंस में, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। स्ट्रक्चर नंबर कितना है, ये 11 है। इस ये होता है मेक श्योर टू, मेक श्योर टू, ठीक है। बाकी जो आपको बोलना है वो वर्ब लगा लीजिए और फिर डैश दे डैश, ठीक है। मेक श्योर टू फिर वर्ब और फिर वही डैश दे डैश। अगर बोलना है दरवाजा बंद करना मत भूलना, हाँ लॉक भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है, देखिए बोलना है कि दरवाजा बंद करना मत भूलना, ठीक है। हाँ दरवाजा बंद करना मत भूलना, इधर से रहेगा ये, दरवाजा बंद करना मत भूलना, तो क्या चीज का प्रयोग होगा, मेक श्योर टू, हाँ लॉक द डोर। बात समझ गए। दरवाजा यहाँ तक बोल देना है, मेक श्योर टू लॉक, या क्लोज भी कर सकते हैं, लॉक द डोर, ठीक है। दरवाजा बंद करना मत भूलना, तो मेक श्योर टू लॉक द डोर, ठीक है। अब होगा पर्याप्त पानी पीना मत भूलना, हाँ इनफ वाटर। बात समझ गए। क्या होगा, मेक आप लोग के लिए आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि पानी पीना, क्या था जी, पर्याप्त पानी पीना मत भूलना, तो मेक श्योर टू ड्रिंक इनफ वाटर। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। लोग कहता है ना इनफ, ठीक है, इनफ हो गया, ठीक है, माने जितना चाहिए उतना हो गया, ठीक है। ऐसे ही है कि अपना होमवर्क पूरा जरूर करना, मतलब अपना होमवर्क पूरा करना मत बोला, हाँ कंप्लीट, हाँ कंप्लीट योर होमवर्क, समझ रहे हैं ना, मेक श्योर टू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। एक है कि समय पर पहुंचना मत भूलना, तो क्या होगा, रीच, पहुंचना का रीच होता है, मेक श्योर टू रीच ऑन टाइम, मेक श्योर टू रीच ऑन टाइम। कहानी क्लियर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ऐसे एक और है, अपना आईडी कार्ड साथ जरूर रखना,
तो क्या होगा, मेक श्योर टू कैरी, रखना का ले जाना मतलब हुआ कैरी योर आईडी कार्ड, मेक श्योर टू कैरी योर आईडी कार्ड। बात समझे? ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है ना? है, आ जाइए ऐसे ही संभारे। चलिए ठीक है, आज संभारे पूछ लेते हैं, ठीक है। एक पत्र लिखना मत भूलना। अब देखो कोई आगरा गया है, अब बात हो रहा है फोन पर, अब तुम कह रहे हो अभी हम इतना पढ़ लिए हैं ताजमहल देखो, ठीक है। तो अब हम उससे कह रहे हैं कि देखो ताजमहल देखना मत भूलना, क्या होगा? हाँ, मेक श्योर टू सी द ताजमहल, समझ गए? ऐसे ही अब देखो बोर्ड पर देखना, अगर हम आ गए पढ़ा रहे क्लास में तो हमको इंग्लिश बोलना है बच्चों से, तो उसका हिंदी आप लोग से बोल रहे हैं कि बोर्ड पर देखना मत बोलना है, बोर्ड। बात समझ गए ना? बहुत सुंदर। अच्छा, बोलना होगा कि फिल्म में देखना मत भूलना, तो वॉच द मूवी। बहुत सुंदर, कहानी क्लियर है ना? अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब बताते हैं वो सड़क पार करते समय, ये वाला था इसमें 1 2 3 4 5, इसमें नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अगर बोलना होगा सड़क पार करते समय, ठीक है, मत भूलना। क्या होगा? क्रॉस द रोड। बात समझ गए? मेक श्योर टू क्रॉस द रोड, ठीक है। एक और है जो चेतावनी से बी केयरफुल वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही मतलब मेक श्योर वाला हो जाएगा ना? ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई बच्चा जो है एग्जाम देने जाता है, ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड नहीं लेके जाता है कभी छोड़ दिया, तो अगर बोलना होगा कि अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना मत भूलना। अपना एडमिट कार्ड कैरी योर एडमिट कार्ड, मेक श्योर टू कैरी योर एडमिट कार्ड। समझ में आ गया? अच्छा अब सुनो, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। बड़ा कैसे बनेगा समझ में? अगर मुझे बोलना होगा आवर कोचिंग सेंटर में, ठीक है, अंग्रेजी बोलना मत भूलना। इन आवर कोचिंग सेंटर, बात समझे? चाहे इन आवर कोचिंग सेंटर, मेक श्योर टू स्पीक इंग्लिश इन आवर कोचिंग सेंटर। अब सुनो, अब थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। आवर कोचिंग सेंटर में विराज सर के साथ अंग्रेजी में बात करना मत भूलना। नहीं, बात बोले हैं। अच्छा, मेक श्योर टू टॉक इन इंग्लिश। बहुत सुंदर, बात समझ गए? इजी है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, ये कहानी यहाँ कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर वाला। एक सिचुएशन वाला या कोई और देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा? सिचुएशन वाला देख लें, सिचुएशन वाला ही देख लें। पेज नंबर बोलिए, कहाँ तक कर लिए थे बताओ तो। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा, थोड़ा रिवीजन कराते चलते हैं, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर? आप लोग के लिए जो है वहां आ जाएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। गुड मॉर्निंग सर बोल दिए, कोई ना। कृपया मेरी कॉपी देख लीजिए। प्लीज चेक माई। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। मैं अपनी किताब लाना भूल गया। ब्रिंग माई बुक। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। मुझे सवाल समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या मैं बोर्ड साफ कर दूं? धन्यवाद टीचर। अब घर में बोले जाने वाले
अब उठ जाओ, I wake up now. अपने दांत साफ कर लो, Brush your teeth. नहा लो, Body ka bath. जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी फास्ट, आओ और नाश्ता करो, Come and eat ब्रेकफास्ट। breakfast. समय बर्बाद मत करो, Don't waste time. अपनी किताबें बैग में रखो, Keep your book in the bag. कीप योर बुक इन द बैग, लाइट बंद कर दो, Switch off the light. कमरा साफ कर दो, Clean the room. सो जाओ। Go to sleep. हाँ, अब मार्केट वाला, ठीक है, ये कितने का है? How much is it? ये तो बहुत महंगा है, It's so expensive. क्या आप दाम कम कर सकते Can हैं? you take the price? मुझे ताजी सब्जियां चाहिए, I want fresh vegetable. मुझे 1 किलो सेव दीजिए। Please bring me 1 kilo. गिव मी 1 किलो ऑफ एप्पल्स। क्या ये किसी और रंग में है? Do you have this another color? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर? इसे अच्छे से पैक कर दीजिए। Pack in the bag. मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, I don't need a plastic bag. मुझे बिल दीजिए। I give me bill. गिव मी द बिल। धन्यवाद, मैं फिर आऊंगा। Thank you. I will come again. हाँ, अब दोस्तों के साथ बोले जाने वाले, तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? चलो साथ में खेलते हैं। Let's play together. झगड़ा मत करो, Don't fight. तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त You हो, are my best friend. मैं तुम्हारी मदद करूंगा। I will help you. चलो टहलने चलते हैं। Let's go for a walk. लेट्स गो फॉर अ वॉक। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, I am just joking. मेरा इंतजार करो, Please wait for me. मुझे बाद में कॉल करना। Tell call me later. कॉल मी लेटर, ठीक है, कल मिलते हैं। See you tomorrow. सी यू टुमारो। स्कूल होमवर्क वाला नहीं किए हैं, ठीक है, कर लेते हैं। अब सुनिए, ये स्कूल से रिलेटेड था। इसके पहले था कि आई हैव डन माई होमवर्क, प्लीज चेक माई नोटबुक, ठीक है, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, ठीक है, ये सब था। प्लीज गिव मी 1 मोर चांस, ये सब था। अब उसी में थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसको दिया गया है, आप लोग के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्या तुमने अपना होमवर्क किया? अब ये चीज एक टीचर पूछ रहा है, वहां तो बोल रहा था आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब यहाँ पे एक टीचर के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया? तो जानते हो क्या होगा? वहां पे क्या कर रहा है? आई हैव बोल रहा था ना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? क्या तुमने, तो क्या लग गया? तो पहले जो है बाद में लग रहा था वो पहले लगा देना है, और तुम है तो यू लगाना है। तो हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? तो क्या होगा? Have you done your homework? हाँ, समझ गए ना, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम किया? हैव यू डन योर वर्क, बात समझे? चाहे हैव यू डूइंग, ठीक है, हैव यू डन योर वर्क, ठीक है। मैं अपना होमवर्क करना भूल गया, अब इसका क्या होगा? I forgot to. देखिए, पहले बनाए मैं भूल गया, मैं करना भूल गया, तो आई फॉरगेट टू डू, क्या भूल गए जी? अपना होमवर्क, तो माई होमवर्क, बात समझे? आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क, हो गया ना। अब पूछते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया? I have done your. हैव यू, Have you done your homework? हाँ, हैव यू डन योर होमवर्क। अभी कह रहा है कि नो, आई फॉरगेट टू डू, हाँ, माई होमवर्क, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क करना भूल गया। बात समझ में आ गया ना? कह रहा है कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो, तो पहले क्या होगा? मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, इस सवाल में तो विद दिस क्वेश्चन, विद दिस क्वेश्चन। तो अब बताइए, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? Have you done your homework? मैं अपना होमवर्क करना भूल गया, I forgot to do my homework. आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क। कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो, Please help me with this question. हाँ, प्लीज हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। ये होमवर्क बहुत आसान है, This homework is very. हाँ, दिस होमवर्क इज वेरी इजी, दिस होमवर्क इज वेरी इजी। कहानी क्लियर? 4 तक हो गया। फिर से, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? हैव यू डन योर होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया, आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क। कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो, विद दिस क्वेश्चन। ये होमवर्क बहुत आसान है, This question is very. दिस होमवर्क इज वेरी इजी।
टीचर तो यही ना बोलता है ये क्या है रख, इतना आसान क्वेश्चन को पूछ रहा है, बहुत आसान है, भले नहीं बताएंगे लोग। सही बात है क्या? यस सर। अब देखो, अब वो कहते हैं बहुत आसान है तो लड़के हम लोग ना समझ में आए लो। ठीक है, तो होता है ना कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया, क्या होगा? हाँ, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हो गया? चलिए इतना बताइए, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? अच्छा अच्छा अच्छा, हैव यू डन योर होमवर्क? मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क। कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो। हाँ, प्लीज हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। ये होमवर्क बहुत आसान है, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। क्या मैं अब जब इतना तक हो गया तो अब क्या करेगा बेचारा? टीचर तो बता नहीं रहा है, बस बोल दिया आसान है, तो वो बेचारा अपने दोस्तों सबसे कहता है क्या मैं तुम्हारा होमवर्क नकल कर लूं, चाहे कर सकता हूँ, ये ना। अब वो अभी के समय में कहाँ पूछता है सब, यही ले लेता है सब, क्या यही अच्छा लेता है सब। वाह, अच्छा लिखवाता भी है सब। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताइए, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क नकल कर सकता हूँ? तो पहले क्या होगा, क्या मैं नकल कर सकता हूँ? कैन आई कॉपी? क्या चीज करना है? तुम्हारा होमवर्क, तो योर होमवर्क। कैन आई कॉपी योर होमवर्क? बात समझे? कैन आई कॉपी योर होमवर्क? समझ गए? अब सामने वाला क्या कहेगा? ना टीचर मुझे डांटेगी, चाहे डांटेंगे, होगा ना, तो क्या होगा? ना वाला तो अपना नो बोल लीजिएगा, चाहे जो भी है। क्या होगा? द टीचर विल स्कॉल्ड मी। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। द टीचर विल स्कॉल्ड मी। बात क्लियर यहाँ तक? अब पूछ रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो। ये होमवर्क बहुत आसान है। दिस होमवर्क इज वेरी इजी। मुझे सवाल समझ में नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या मैं तुम्हारा होमवर्क नकल कर सकता हूँ? कैन आई कॉपी योर होमवर्क? कैन आई कॉपी योर होमवर्क? टीचर मुझे डांटेंगी। द टीचर विल स्कॉल्ड मी। बात समझे? चलो इसे मिलकर करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। चलो मिलकर इसे करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स डू इट टुगेदर। हो गया ना जी? मैं इसे दोपहर के खाने के बाद पूरा करूंगा। आई विल फिनिश इट। मैं इसे पूरा करूंगा आफ्टर लंच। हाँ, दोपहर के खाना को लंच कहते हैं, सुबह के नाश्ता को ब्रेकफास्ट, और रात के खाना को डिनर। समझ गए? ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है? सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, और रात में डिनर। ठीक है, कौन रात में खा लेता है 12 बजे उठ के खा लेगा। मैं इसे दोपहर के खाने के बाद पूरा करूंगा, तो क्या होगा? आई विल फिनिश इट आफ्टर लंच। यहाँ तक पहले बता दीजिए, उसके बाद एक और है, वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्या तुमने अपना होमवर्क किया? हैव यू डन योर होमवर्क? वेरी गुड। मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। ओके, वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो। विद दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। ये होमवर्क बहुत आसान है। हाँ, दिस होमवर्क इज वेरी इजी। मुझे सवाल समझ में नहीं आया। हाँ, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क नकल कर सकता हूँ? हाँ, कैन आई कॉपी योर होमवर्क? मुझे टीचर डांटेंगी। द टीचर विल स्कॉल्ड मी। चलो इसे मिलकर करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। टू इट बोल रहे हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। मैं इसे दोपहर के खाने के बाद करूंगा।
अच्छा, हाँ यहाँ पे आई विल लगा सकते हैं, आई सेल भी लगा सकते हैं। विल लगाने का मतलब है कि मैं इसे लंच मैंने दोपहर के खाने के बाद अवश्य करूंगा, बात समझे। सेल लगा सकते हैं, आई सेल डू इट Do it आफ्टर लंच। लास्ट, इसे कल जमा करना मत भूलना, मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू सबमिट इट, बात समझे, इसे जमा करना मत भूलना। टुमारो यानी कल, बात समझे। तो क्या होगा, डोंट फॉरगेट टू सबमिट इट टुमारो। कहानी क्लियर? एक बार जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। क्या तुमने अपना होमवर्क किया? मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। कृपया इस सवाल में मेरी मदद करो। बहुत सुंदर, ये होमवर्क बहुत आसान है। दिस होमवर्क इज वेरी इजी। मुझे सवाल समझ में नहीं आया। क्या मैं तुम्हारा होमवर्क नकल कर सकता हूँ? टीचर मुझे डांटेंगी। कॉल में, चलो इसे मिलकर करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हाँ, मैं इसे दोपहर के खाने के बाद पूरा करूंगा। आई सेल फिनिश इट आफ्टर लंच। इसे कल जमा करना मत भूलना। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सबमिट इट टुमारो। टुमारो का टुगेदर, डोंट फॉरगेट टू सबमिट इट टुमारो, ठीक है। तो रहने दिया जाए आज के लिए, कितना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय, टेक केयर।